तो जहां देश के 3 राज्यों की 3 अहम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है और इन सीटों में बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया, गुजरात की मांजलपुर सीट शामिल है। इन तीनों सीटों पर मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इन उपचुनावों को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके नतीजे संबंधित राज्यों की सियासी दिशा और प्रमुख दलों की सियासी ताकत का संकेत देंगे। सभी सीटों के चुनाव परिणाम 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। यहां पर बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जन स्वराज से खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया। ये सीट पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन उनके राज्यसभा सदस्य जाने के बाद इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है और उपचुनाव की यहां पर नौबत आई। गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से सतीश गोविंद भाई पटेल और कांग्रेस की तरफ से फीका भाई चुनावी मैदान में है। वडोदरा की ये सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी और तब से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। पूर्व मंत्री योगेश पटेल ने 2012, 17 और 22 में लगातार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके चलते यहाँ पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बीजेपी इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस इसे अपने लिए बड़ा राजनीतिक अवसर मान रही है। वही एमपी की दतिया सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दतिया सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच में मुकाबला है। 2008 से 2018 तक की सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से अधिक मतों से हरा दिया और बड़ा उलटफेर किया था। अब इस सीट पर उपचुनाव के जरिए दोनों दल अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तीनों राज्यों की अहम सीटों पर होने वाला मतदान 3 अगस्त को आने वाले नतीजे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं।